अब जो हमारा चैप्टर है ये वाला स्कैन निकालने का, उससे स्टार्ट करने से पहले जो एक बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे क्लियर क्या करना है ये भी समझ लो आप। देखो सी सेट को पढ़ने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको सिलेबस क्या रखना है, अपने सामने रखना है, यानी कि हमें ये बात बहुत जरूरी है समझनी कि हमारा सी सेट में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। देन पीवाईक्यूज, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, आपको सबसे पहले बेसिक तैयार करना है, ठीक है। अब बेसिक तैयार करते हुए देखो दो तरीके होते हैं। जैसे काफी सारे लोग इस तरह से भी पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं सिर्फ बेसिक करा देते हैं, पीवाईक्यूज को ज्यादा कोर नहीं बनाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं पीवाईक्यूज को खुद से एनालाइज करते हैं। बट मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, बेसिक्स के साथ भी पीवाईक्यूज डाल दिए सारे, ओके। यानी कि हम जितने भी बेसिक्स जो पढ़ेंगे, जितने भी उसमें टाइप पढ़ेंगे, हर टाइप के पीवाईक्यूज मैंने अलग बना दिए हैं। तो आपको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यूज अलग से करने पड़ेंगे। तो आपको बेसिक प्लस पीवाईक्यूज एक साथ तैयार हो जाएंगे। ये तैयार होंगे आपकी ओनली जो मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है, उससे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि जो आपकी क्लास है उससे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब ये बेसिक्स प्लस पीवाईक्यूज आपके हो जाए, इसका रिवीजन करना है। रिवीजन कितनी बार करना है, 2 से 3 बार मिनिमम आपको रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से। रिवाइज करने से क्या होगा, जितने भी टाइप्स है आपको अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, यानी कि हमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन करने होते हैं, वहां पे किस पे ज्यादा फोकस करना है हमें वो सब पता चल जाएगा कि हमें यूपीएससी सी सेट के हिसाब से काम प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। क्योंकि पीवाईक्यूज मैंने हैंड टू हैंड साथ में उठा लिया बेसिक्स के साथ में, इससे ये आइडिया हो जाएगा हमको। क्योंकि मैं आपको थीम एनालिसिस करके बता रहा हूं, माइक्रो थीम एनालिसिस करके बता रहा हूं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एनालिसिस आप समझो, यानी क्वेश्चन कहां से आ रहा है, हमें प्रैक्टिस कहां पे करनी है। तो ये आपको यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो गया। इसके बाद भी अगर आपका मन नहीं भरता, आपको लगता है कुछ डाउट है, हमारा कुछ रह रहा है, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो उसकी किसी भी कोचिंग की और आप उसको लगा लो, ठीक है। मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, आप इसको अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, कोई भी एक टेस्ट सीरीज उठा के आप उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। कोई भी एक टेस्ट सीरीज उठा के उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लो और देख लो कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनना है नहीं बनना है। ये काम आप बेसिक्स प्लस पीवाईक्यूज करने के बाद भी डायरेक्ट अगर स्टैंडर्ड बुक नहीं भी कर रहे हो आप, तो यहाँ पर आप सीधा शिफ्ट कर सकते हो आप टेस्ट सीरीज पर, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप एनालाइज कर लो कि जितना हमने बेसिक्स पढ़ा या पीवाईक्यूज सॉल्व करे उसके बिहाफ पे यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज पे क्या रिजल्ट आ रहा है, तो आप ये काम कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर मैंने एक जो चीज ऐड करी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी जो आपकी कंपलसरी है, वो है सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीरीज, ठीक है। इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका फायदा ये होने वाला है कि हम जितनी भी कैलकुलेशन रीजनिंग में करेंगे या एप्टीट्यूड में करेंगे, वहां पर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये जो सीरीज मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, इसका ये आज तीसरा लेक्चर है। ये सीरीज कंपलसरी समझ के आप इसको कर लो। अगर आप इसको सीरीज को करने के बाद में रीजनिंग में और एप्टीट्यूड पे शिफ्ट करोगे तो वहां पर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड ठीक ठाक लेवल पर बढ़ जाएगी, ओके।